जी ओम। जी जी वो। आज आज का संचालन हम आदरणीय शरद भाई भैया से करवाना चाहते हैं, तो शरद भैया जो है उपस्थित हैं, वो आज का संचालन करें तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। जी ओम। जी शरद भैया, आपका स्वागत है। आज का संचालन आप करिए। जी। जी ओम आदरणीय शरद भैया। हाँ, चलेगा भाई। जी आप करवाइए आदरणीय भाई साहब, शुरू करिए। जी ओम। जैसा कि हमारे आज इसमें लिखा हुआ है कि हम जो है आपस में अपना विचार विमर्श करेंगे हमारे योगाहार के संबंध में। तो मैं सर्वप्रथम अ, निवेदन करूंगा, आदरणीय जो हमारे भगवान दास जी कुशवाहा हैं, वो इस संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करें। जी ओम। भगवान दास जी। जी ओम। आदरणीय सदन सभी को मेरा सदन सदन को अपना पूरा परिचय दें सभी भाई बहन, और इसके बाद अपने विचार रखें। जी। मैं भगवान दास कुशवाहा, जबलपुर किसान सेवा समिति जिला प्रभारी, और 7-10 साल से 2009 से 12 साल से समझ लो तो जैविक खेती में कर रहा हूँ खुद के लिए, और जो बचता है वो सब लोगों की सेवा में समर्पित कर देता हूँ। आज की बहुत अच्छी क्लास रही, बहन जी ने अच्छा योग कराया, उसमें सभी लोगों को अच्छा सीखने मिल रहा है, और हम नया नया सब सीखते रहते हैं। हाँ। अभी 2-3-4 दिन पहले धान पे चर्चा चल रही थी। अब धान का सीजन आने वाला है और हम लोग अब रोपा बोने वाले हैं। तो उसमें जो विधियां बताई गई कि बीज का शोधन कैसे करना है, ये सब हम लोगों ने सीखा है और उसको अपनाएंगे, करेंगे। और रोज हम लोग कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। ये हमारे योगाहार कार्यक्रम की देन है। तो हम लोग रोज अपने पास जो कुछ है वो बांटते रहें, अपने पास बचा के न रखें। स्वामी जी कहते हैं कि जो कुछ है हमारे पास सब सामर्थ हमको लुटा देना चाहिए, बचा के नहीं रखना चाहिए। तो हम भी इसी प्रयास में रहते हैं कि जो कुछ हमारे पास है हम भी बांटने की कोशिश करते रहते हैं। लोग रोज लोगों के बीच में शेयर करते रहते हैं, और सदन में हमारे बड़े बड़े विद्वज्जन जुड़े रहते हैं रोज, और हम सीखते रहते हैं। यही हमारे कार्यक्रम की विशेषता है, और हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और एक दूसरे से सीख के काम करते रहें। इसी के साथ सभी को मेरा ओम धन्यवाद। और टिप्स भी आज की बताता हूँ कि सब लोग गिलोय की गोली लेते रहें, तो उससे हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। और जिसकी गड़बड़ है तो स्वामी जी ने इम्यूनिटी ग्रेड बना दी है, और जिसकी और ज़्यादा गड़बड़ है तो इम्यूनिटी ग्रेड गोल्ड वो ले सकते हैं। तो उससे हम बार बार बीमार नहीं होंगे। बार बार सर्दी जुकाम एलर्जी अस्थमा ये सारी समस्याओं का समाधान रहेगा। और सप्ताह में एक बार
गोखरू का काढ़ा जरूर पिएं, जिससे हमारी किडनी फिल्टर होती रहे। तो और सर्वकल्पवात, जिससे हमारा लीवर अच्छा रहे। तो सप्ताह में एक दिन सब लोग पी लें तो अच्छा रहेगा। गोखरूक्वाथ और सर्वकल्पवात दोनों अपने घर में रखें और सप्ताह में एक दिन 2 दिन पूरे घर के लोग पी लें तो हमारा किडनी का फिल्ट्रेशन, लीवर की मजबूती बनी रहेगी, जिससे हमारा शरीर का संचालन, सारी शक्ति इसी में निहित है, हमारी लीवर किडनी में। तो ऐसा मेरा सबसे गुजारिश है। और हम लोग फोन का बहुत उपयोग कर रहे हैं, इसमें रेडिएशन के बहुत प्रभाव विपरीत पड़ रहे हैं हमारे ऊपर, हमारे दिमाग पर, शरीर पर। तो उसमें मैं कई बार बताता रहता हूं कि हम तुलसी के पत्र 4-5 अपने कवर में जरूर रखें। इसको मुझे लगता है कि सब लोग रखे होंगे, और नहीं रखे होंगे तो आज ही संकल्प के साथ रखेंगे कि हम अपने अपने फोन में जरूर रखेंगे और दूसरों को रखवाएंगे। ऐसा मेरा सभी से गुजारिश है, आग्रह है। और इसी के साथ मेरा सभी को ओम, वंदन, अभिनंदन, प्रणाम। जी ओम। आगे आदरणीय भुवनेश्वर राय जी सादर आमंत्रित है। जी बहन, सादर प्रणाम। मैं भुवनेश्वर राय, बेसिकली उत्तर प्रदेश में कुशीनगर जनपद है, वहीं का रहने वाला हूं। और इस समय मैं यहीं पे हूं, कुशीनगर में। और कुछ दिनों से थोड़ा सा विजिट हो रहा है कृषि विभाग के ऑफिसों में, और किसानों से भी मुलाकात हो रही है। निश्चित रूप से घूमने के बाद, लोगों से बातचीत करने के बाद अभी हम लोग को लग रहा है कि हम लोग बड़े पीछे हैं जैविक खेती, नेचुरल फार्मिंग में। अभी जीरो पर, अगर कहें कि हम लोग जीरो पर हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। काफी लोग ऐसे हैं जो अभी बिल्कुल इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। मैं कल डीडी एग्रीकल्चर, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर और जिला कृषि अधिकारी के ऑफिस में बैठा था। मैं बताऊं, वहां के जो कर्मचारी हैं उनको भी आइडिया नहीं है, कि बस केवल परेशान है कि हाँ, बाहर से, ऊपर से आदेश आ रहा है कि नहीं, आप जैविक खेती की तरफ बढ़ावा दीजिए, लेकिन हम लोग कैसे करें। देहात में या गांव में कह रहे हैं तो कोई अभी सुन नहीं रहा है। तो ये सारी चीजें हैं और इसी में इस काम को आगे बढ़ाना है। मुझे लग रहा है कि अभी जो शासन है, गवर्नमेंट है, उसके ऊपर इन्होंने इस बात को तो प्रसारित कर दिया कि नहीं, जैविक खेती या प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाए, लेकिन इस पर किस तरह से काम होना चाहिए, क्या क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए, किस तरह से ये आगे बढ़े, इस पर अभी कोई ठोस इन्होंने निर्णय नहीं लिया है, जैसा मुझे लग रहा है। इसलिए कि अभी एक डिस्ट्रिक्ट का जो पोजीशन है वो मैं बता रहा हूं। फिर भी ये तो है कि सब लोगों के अंदर जागरूकता तो है कि हाँ, ये खेती बड़ी जरूरी है। और निश्चित रूप से जो हम लोग खाना खा रहे हैं, जिस परिवेश में हम लोग रह रहे हैं, वो परिवेश बहुत दिनों तक सरवाइव नहीं कर पाएगा। और अब धीरे धीरे और लोगों की तबीयत, लोगों का स्वास्थ्य, ये धीरे धीरे और खराब होता चला जाएगा। आने वाला समय में भी अभी और कुछ देखने को मिलेगा,
केमिकल की जो कंपनियां हैं, चाहे वो फर्टिलाइजर की हैं, चाहे पेस्टिसाइड की कंपनियां हैं, वो धुआंधार अपना तेजी से अपने काम में लगे हुए हैं। उनको इतना बेनिफिट होता है, उनके प्रोडक्शन में और मार्केटिंग के रेट में इतना बेनिफिट का अंतर है कि वो इतना खर्च करते हैं क्षेत्रों में, अपने कार्यकर्ताओं के बीच, अपने जो उनके कार्यकर्ता होते हैं उनके बीच, लोगों के बीच, कि वो इस चकाचौंध में वो सारे लोग आ जाते हैं और फिर फटाफट फटाफट, क्योंकि इस समय देखिए अब धान का सीजन है, नर्सरी की बुआई चल रही है और सब लोग अपना फटाफट नर्सरी कैसे हम गिराएं, उसमें क्या डालें कि हमारी नर्सरी अच्छी हो जाए, बस इसी में लगे हुए हैं। मुझे लग रहा है कि अभी जैविक खेती, प्राकृतिक खेती पर कुछ विशेष ध्यान देने की जरूरत है सरकार को, और केवल कागजों से नहीं, ऐसे लोगों के बीच में जो कुछ काम कर सकें, कुछ उसको आगे बढ़ा सकें। जैसा कि आप सब लोग, हम लोग इस कार्यक्रम में हैं और जो हम लोग आपस में बातचीत करते हैं, आज इस योगाहार प्रोग्राम में जितने लोग आते हैं, क्योंकि जैविक खेती, प्राकृतिक खेती का एक मंच है और इसमें जितने लोग भी आते हैं वो बेसिकली केवल उसी से संबंधित होते हैं और जो सुनने वाले भी लोग हैं वो भी उसी से संबंधित होते हैं। इसलिए अभी जो मुझे लग रहा था, या आप लोगों को भी जो लग रहा होगा, कि जैविक खेती, प्राकृतिक खेती पर बहुत ज़्यादा हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन जब वास्तव में फील्ड पर ध्यान दिया जा रहा है तो अभी बहुत कम है। इसको ध्यान में रखते हुए इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है और जो लोग भी सक्षम हैं कि हाँ इस काम को कैसे आगे बढ़ाया जाए, वो प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो शासन के लोग बैठे हुए हैं उनको कुछ इस तरह का प्रयास करना होगा कि ऐसी संस्थाएं जो इस पे थोड़ा सा अच्छा काम कर सकती हैं उनको आगे बढ़ाते हुए इस काम को करना होगा। मैं इस योगाहार प्रोग्राम की सबसे बड़ी देन यही है कि सब लोग प्रतिदिन इस कार्यक्रम को सुनते हैं। और मैं सही बताऊं आपको कि मैं जब डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर के ऑफिस में कल बैठा था, संयोग से उनकी एक मीटिंग थी और उस मीटिंग में ही उनकी तबीयत कुछ खराब हो गया। वो फिर वहां से जो मीटिंग हुआ घर चले गए। मैं जब पहुंचा ऑफिस तो मैं फ़ोन किया तो कहे कि मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई है, गैस ज़्यादा हो गया था और मैं दवा लेकर के आराम कर रहा हूँ और आप हमारे ऑफिस में मिल लीजिएगा, फिर जो है हमसे फ़ोन से बात हो जाएगी या व्यक्तिगत रूप से किसी दूसरे दिन मिल लेंगे। तो बैठा गया और करीब करीब 5-7 लोग एक जगह बैठ गए और सब लोग, चूंकि जिला स्तर का ऑफिस ज़रूर है लेकिन सब लोग गांव के रहने वाले हैं और गांव के लोग ही उसमें नौकरी भी करते हैं, सबके पास खेती थी। तो चर्चा जब हुआ, क्योंकि लोग पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में अभी कुछ खास नहीं जान रहे थे और एक बड़ा अच्छा मुझे मौका लगा कि इसी माध्यम से जो विवेक जी ने थोड़ा सा निर्देशित किया है कि हम लोग मैक्सिमम जिला कृषि अधिकारी, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर से मुलाकात करके अपनी बात को बता दें। तो उससे कर लगा, इस बीच में घूम रहा हूँ, उसकी जरूर निश्चित रूप से ये अपने एक प्रमोशन के लिए भी बड़ा अच्छा संबंध है। भले ही हम लोगों का काम सेंट्रल लेवल के अधिकारियों से हो, लेकिन यहाँ के अधिकारियों से भी अगर हम लोग सबसे मिल लेते हैं तो वो हमारे संस्था के बारे में या हम क्या काम कर रहे हैं उसके बारे में भी उनको पता चल जाएगा और निश्चित रूप से जब पता चलेगा तो वो भी थोड़ा सा मोटिवेट होंगे। और जब कभी इस तरह का उनके सामने कोई इस तरह का आएगा कि नहीं हमको ये काम करना है, तो जब हमारा उनके पास नंबर रहेगा, हमसे संबंध रहेगा, तो वो सीधे फ़ोन करके भी हमसे कह सकते हैं कि हाँ इनको ज़रा देखिए, इनको मोटिवेट करिए और जो भी आप सहयोग कर सकते हैं करिए। अभी ऑफिस के लोगों को भी
बहुत कुछ जानकारी नहीं है कि कैसे हम जैविक खेती या प्राकृतिक खेती में आगे बढ़ सकते हैं। उस पर काफ़ी कल थोड़ा सा मैं भी चर्चा किया। और ये यहाँ पे हम लोग इस योगाहार प्रोग्राम में आज 2 साल से जैविक खेती पर जो चर्चा कर रहे हैं, मैं निश्चित मानिए कि मुझे लगता है कि वास्तव में जैविक खेती के बारे में जितना नॉलेज होना चाहिए, वो सारा नॉलेज का एक भंडार इस योगाहार प्रोग्राम में कर दिया गया है। इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट जैविक खेती से संबंधित, प्राकृतिक खेती से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित सारे लोग आकर के अपनी बात को यहाँ बताए हैं। और जो लोग रेगुलर इस बात को सुने हैं, उनके अंदर वो सारी चीज़ें उनके दिमाग में है, और वो उसको फिर आप जब लोगों के बीच में बताते हैं, लोगों के बीच में उसको कहते हैं, तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव पड़ता है और लोग उसको समझते हैं, फिर वो काम आगे बढ़ेंगे। लेकिन ज़रूरत ज़रूर है कि पहले सबसे बड़ा ज़रूरत यही है कि गाँवों में, समाज में लोगों के प्रति जागरूकता उत्पन्न की जाए, और फिर जब जागरूकता उत्पन्न होगा तो फिर आगे लोग बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जो लोग आगे हैं, जैसे अभी बिहार में आप लोगों ने देखा होगा कि शास्त्री जी आए थे, इतना बड़ा भीड़ था जिसका कोई हिसाब नहीं। और ये ऐसे लोग हैं कि इनकी बात सुन करके लोग थोड़ा सा निश्चित रूप से उसकी तरफ बढ़ते हैं। अगर इन लोगों के जी आदरणीय मैं विनम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा, सभी सदन में उपस्थित भाइयों का आज परिचय होना है, तो मैं चाहूंगा कि आपका थोड़ा सा सूक्ष्म में आप अपनी बात रख के, और ऐसा मेरा निवेदन है क्योंकि सभी का आज धन्यवाद 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 मुनीलाल जी। सर। निश्चित रूप से सबका हो जाए, और मैं समय भी कम है, तो मैं सबको एक बार फिर इस आशय के साथ प्रणाम करूंगा कि हम लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और अपने आप को लगाए रखें इसमें। सफलताएं देखिए, जब आप पॉजिटिव सोचेंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव निश्चित आएगा। कभी भी नेगेटिव की तरफ आपका ध्यान जाना ही नहीं चाहिए कि नहीं लोग नहीं कर रहे हैं। आप अपने काम को आगे बढ़ाते रहिए और निश्चित रूप से एक दिन सफलता मिलेगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद जी, धन्यवाद आदरणीय भुवनेश्वर राय जी। और मेरा ऐसा निवेदन है सदन से कि मैं चाहूंगा कि जो सदन में प्रतिदिन उपस्थित होते हैं, आपस में एक दूसरे का कभी परिचय नहीं होता है, नए सदस्य भी जुड़ते हैं, तो निश्चित है कि सभी 2 मिनट में अपनी बात रखें। और मैंने विषय चैट बॉक्स में लिखा भी है कि अपना परिचय, और आप कब से जुड़े हैं, किसकी प्रेरणा से जुड़े हैं, और क्या लाभ आपको मिला है, और कोई अगर आपका सुझाव हो तो भी प्रस्तुत करें। आदरणीय बने सिंह आर जी। जी ओम, सदन के सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मैं बने सिंह आर्य, मध्य प्रदेश, जिला आगरमालवा के तहसील सुसनेर के ग्राम मेना से जैविक खेती के विषय को लेकर के बहुत दिनों से एक मन में एक ऐसा था कि हम देश के हित में क्या कार्य किया जाए, और वह कार्य ऐसा हो जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी एक साथ हो। आज के दुनिया में इंसान धन तो कमा लेता है, धन कमाने के बाद तन खराब हो जाता है, तो फिर वो धन को तन ठीक कराने में लगा देता है, और बाद में ना धन बचता ना तन बचता है, फिर वापस जहाँ से चले जीरो जीरो। ऐसे अनेक विषयों पर धन कमाने का अवसर तो मेरे जीवन में बहुत सारा आए थे, परंतु सबको साइड में रखते हुए आप सभी के आशीर्वाद और आपके सभी की प्रेरणा से ऐसे गुरुओं की शरण मिली हमें, जो दीपक सचदे जी इस दुनिया में नहीं रहे। देवास जिले के नेमावर तहसील ग्राम बजवाड़ा में उनका सेंटर था प्राकृतिक खेती का। उस गुरु के वहां जब मैं पहली बार गया, उनसे पूछा, गुरुदेव देश के अंदर इतनी बीमारियां पनप रही है, ये सब क्या है इनका विषय? कि बेटा, मानव मात्र को एक दिन वो स्थिति होने वाली है कि दौलत और परिवार कुछ काम आने वाली, इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां पैदा हो जाएगी देश के अंदर आने वाले समय में, और वो दिन आप सभी लोगों ने आपके सामने देखा है। दौलत और परिवार कुछ काम नहीं आए, ऐसी ऐसी बीमारियां भी अपने सामने निकल के गई है। प्रकृति के साथ में मानव ने इतना खिलवाड़ कर दिया कि
मुंह छुपा के घूमते फिर रहे हैं, मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहे हम धरती माता को। इतनी खराब स्थिति हमने पैदा कर दी है। वो कार्य करने की भावना जब रहती है, कहीं ना कहीं परमात्मा योग बनाता है। फिर जिसके बाद हमने सोचा कि जी क्यों ना अपन इस बार पतंजलि में जाने का अवसर प्राप्त हुआ 18 में। वहां से आप सब लोगों की वार्तालाप हुई, भेंट हुआ आप सभी से। और पतंजलि का प्रोडक्ट बेचने का काम, खाद वगैरह ही बेचने का काम आपने शुरू किया, जिससे बाद में आपसे वार्तालाप हुई प्रभारी महोदय से। प्रभारी महोदय ने निवेदन किया कि क्यों ना आप जैविक निर्मल योग ग्राम यात्रा निकाले, तो हमने वो स्वीकार किया और मध्य प्रदेश की पहली जैविक निर्मल योग ग्राम अपने गांव से शुरुआत किया अपन ने। फिर वहीं से एक प्रस्ताव किया था कि गौशाला नहीं, गौ संवर्धन का उपाय, घर घर गाय, ये विषय भी अपन ने रखा। और आज शिवराज मामा उस पद चिन्हों पर चलने के लिए तैयार हो रहे हैं। ये सभी का सुझाव और प्रभारी जी महोदय का बहुत अच्छा योगदान रहा मेरे जीवन में, को सफल जी बने बनाने में और इस कार्य को सफल बनाने में। जी बने सिंह जी, हम आपको सुनेंगे। और निश्चित है हर व्यक्ति को एक दिन मौका अपने विचार रखने का मिलेगा। सिर्फ आज जो है हल्का हल्का सा परिचय हो जाए जी और अपनी बात हो जाए। जी धन्यवाद आपको, आपके पुरुषार्थ को नमन। आदरणीय जी रंजना बहन जी, सादर आमंत्रित हैं आप। योगाहार से संबंधित अपनी बात रखें, आपसे निवेदन है। आइए रंजना जी। चलिए, शायद आवाज नहीं आ रही है। जी आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी, सादर आमंत्रित हैं। और शरद जी से निवेदन है कि वो घंटी जो आदरणीय पवन सर ने घंटी दी थी आपको, वो घंटी जरूर बजाएं। 2 मिनट हो जाए, घंटी बजा दिया करें। तो ऐसा निर्देश भी आदरणीय पवन सर से मिला था कि वो घंटी शरद जी ने रख ली है और वो बजा नहीं रहे हैं। 2 मिनट में आप घंटी बजाएं। जी दिनेश जी, आवाज नहीं आ रही है। आप नेटवर्क पे पहुंच करके पुनः जो है जुड़े। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी। धन्यवाद मुन्नीलाल जी। मैंने इसलिए हैंड रेज करके चांस मांगा क्योंकि मैं सफर में जाने वाला हूँ और शायद उसमें नेटवर्क नहीं रहेगा। आ, सर आपका भा- आपका नंबर ही आ गया था, आपका नंबर ही आ गया था। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद, कोई बात नहीं। आ, मेरा सुझाव यही है कि जो चर्चा चल रही है कि चर्चा में हम क्या करने वाले हैं या कर रहे हैं, यह कमिटमेंट भी आए। वरना ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, सब में हम छोड़ के ये बात आती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, हमारा खुद का क्या प्लान है, यह भी चर्चा में आना चाहिए और कमिटमेंट आनी चाहिए। जैसा मैं मेरे बारे में बोलता हूँ, हमने जो समिति है, पतंजलि किसान समिति महाराष्ट्र की, पतंजलि किसान समिति के साथ समन्वय करने का ठान लिया। वहां पे जो प्रमुख है काळे जी, उनसे बात की। उनके सम्मेलन में भी उनकी जो मीटिंग थी उसमें हम सम्मिलित हुए। हमने ऑर्गेनिक खेती की बात रखी। और ये जो नेटवर्क है पतंजलि किसान समिति का, उसके माध्यम से हम हर जिले में कम से कम एक तो भी, मतलब कम से कम 5 किसान आइडेंटिफाई करने वाले हैं जो ऑर्गेनिक की खेती करेंगे। और उनको आइडेंटिफाई करके वहां पर कम से कम एक डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट कि भी कम से कम जिसका भी अच्छा होगा वो दिखाने की हम कोशिश करने वाले हैं। मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ कि जब तक हम औरों को ऑर्गेनिक की खेती दिखाएंगे नहीं, तब तक जैसा भुवनेश्वर जी और हम सभी लोग जानते हैं कि बाकी जो लोग हैं जो खेती करते नहीं है वो नहीं आएंगे। तो मेरा पहला तो सुझाव है कि पतंजलि किसान समिति जो ऑलरेडी उसमें समर्पित कार्य करता है, उनके साथ में हर प्रांत के लोग संपर्क करें। मैं कर ही रहा हूं। और ज्यादा से ज्यादा जिले तक वो नेटवर्क फैले और वहां पे डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट्स के जरिए अगर कुछ खड़ा हो सकता है, और हर राज्य में 5 भी प्लॉट अगर खड़े हो गए, तो निश्चित रूप से वहां पे 5 मेले लेके बाकी किसानों को दर्शाया जा सकता है, दिखाया जा सकता है। ये उसकी पहल होनी चाहिए। दूसरा कि केमिकल्स के जो दुष्परिणाम है, हम यहाँ पर भी हमने बताए थे और जगह पे भी बताए थे। हम अभी दाजी के कान्हा शांतिवन में गए थे, वहां भी बताए थे। तो सभी लोगों ने हमसे वो जो प्रेजेंटेशन है वो प्रेजेंटेशन मांग लिए हैं और हमने भी उनको दे दिए, ताकि केमिकल्स के दुष्परिणाम अगर हम बताते हैं तो उसका इमीडिएट इफेक्ट होता है कि काफी सारे लोग और कंज्यूमर्स में भी, हमने शहरी ग्राहकों में
भी देखा कि वो भी उसको जो ऑर्गेनिक खेती है, ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाने को प्रोत्साहित होते हैं। तो ये दूसरा काम होना चाहिए। और तीसरा अंतिम काम कि जो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस होता है, ऑर्गेनिक प्रोड्यूस बेचने के लिए चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, जैसे जैसे भी हम लोग मदद कर सकते हैं, या डिपार्टमेंटल स्टोर्स है या शहरी ग्राहक है, उनकी हम मदद ले सकते हैं, या हम अपने तरफ से मदद ले, तो ये 3 बिंदुओं को हम यदि ध्यान देते हैं तो निश्चित रूप से ऑर्गेनिक का प्रचार प्रसार बढ़ेगा। यही मेरी कामना है। और इसी के साथ मेरे वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर सुझाव आपका। आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी। जी आदरणीय, धन्यवाद। शायद मेरी आवाज अब पहुंच रही होगी। कम समय में मैं कहूँ तो मैं योगाहार का सदस्य हूँ और मैं केदारनाथ क्षेत्र से, रुद्रप्रयाग जिले से, उत्तराखंड से हूँ। अभी असम की यात्रा पर हूँ और यहाँ पे कुछ लोगों के साथ कार्य करने का अवसर मिला है। हाँ, मुझे जो योगाहार से जुलाई 2021 में जुड़ने का मौका मिला और आदरणीय पवन सर जी और आदरणीय विनोद कुमार भट्ट जी दोनों के माध्यम से हम एक मीटिंग में थे और वहां से मैं जुड़ा आप सभी के साथ। और जुड़ने का लाभ ये हुआ कि मैं कोई पहले 5 बजे उठता था सुबह, अब मेरी जो नींद है वो मैं 3 बजे उठ रहा हूँ और अपने कार्य जो मैं लगभग 11-12 बजे तक संपन्न करता था सुबह के पारी के, वो मेरे 8 बजे तक संपन्न हो जाते हैं। और अन्य लोगों को भी मैंने कोशिश की है कि योगाहार के बारे में बताऊं। और कुछ अन्य कार्य हैं जो अभी योगाहार यात्रा असम में संपन्न हुए हैं, इसका विवरण मैं फिर कभी दूंगा। धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद। देखिए, ये कम समय में और पूरी बात आदरणीय दिनेश सिंह सेमवाल जी ने कह दी है। यही हमें सबको करना है। आदरणीय दौलत, आदरणीय दौलभ जाधव जी, आदरणीय गजानन जी, आदरणीय कृष्ण कुमार जी, आवाज अब मेरी आ रही है? आदरणीय हमारे मुरली मनोहर श्रीवास्तव जी। सभी को नमस्कार। ओम, मैं थोड़ा सा लेट जुड़ पाया आज, इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ। जैसा कि हम 2 दिन से चर्चा कर रहे हैं और परिचय के बारे में तो मैं बता चुका हूँ। बस मैं इतना चाहता हूँ कि इसको पूर्णता प्रदान करना है जो हमारा अभियान है। तो उसके लिए केवल, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, केवल कहने से समस्या हल नहीं होगी, करना और दिखाना पड़ेगा। तो इसके में हमारा जो कदम है वो हम उठा चुके हैं। इसके अपन चर्चा विस्तार से 2 दिन में कर चुके। बस हमको उसको साकार रूप देना है। तो मेरा सबसे निवेदन है कि आप सब लोग मिलकर के उसको साकार स्वरूप करें। और दूसरा निवेदन है कि सबके यदि हमको मोबाइल नंबर मिल जाएं तो ये मेरे को बहुत अच्छा होगा। जी धन्यवाद। आदरणीय बाबू जी, आपको मोबाइल नंबर आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, तो सभी के मोबाइल नंबर मिल जाएंगे आपको। आपसे चर्चा करेंगे और आगे हम आदरणीय नमस्कार। कल अपन ने वार्तालाप किया था उस विषय में, विषय रख दो ना थोड़ा सा। अभी विषय का समय नहीं है बने सिंह जी, आज विषय जो है उस पर चर्चा होने दो। ठीक है, धन्यवाद। आज जो चर्चा हो रही है उस पर विषय का समय नहीं है, सब विषय पर चर्चा हो जाएगी। आदरणीय ओमकार नाथ जी। जी ओम, थोड़ा सा विषय बता दीजिए, चूंकि लेट से जुड़े हैं इसलिए थोड़ा सा क्या बात रखनी है। जी भैया ओम, अपना परिचय दे दो। आपको अपना परिचय और योगाहार कार्यक्रम, आप कब से जुड़े हैं, क्या आपने महसूस किया है, कोई सुझाव हो बस 2 मिनट में। जी जी जी, मैं ओंकार नाथ, पलामू किसान समिति पलामू झारखंड से हूँ। और करीब योगाहार क्लास शुरू होने के करीब 4 महीने के बाद, हम लगभग याद नहीं है क्लियर, तो हम 4-5 महीने के बाद हम जुड़े हुए थे। और इसमें अभी हम इसमें लगे हुए हैं। और जो योगाहार का जो लक्ष्य है और वही मेरे जीवन का भी लक्ष्य बन गया है। अब जो 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 मेन जो काम होता है कि हर आदमी का कि क्या मेन जिस मुख्य काम पर जो फोकस होता है उसमें मेरा योगाहार शामिल हो गया है। तो हम अपने स्तर से जहाँ भी जाते हैं, मीटिंग बैठक होती है, योगा क्लास होता है, शिविर लगता है, तो हम योगाहार की बात रख रहे हैं। और मेरा प्रयास है कि पूरे अपने जिले में योगाहार क्लास को बढ़ावा दें, जैविक खेती को बढ़ावा दें, ताकि हम इसको और विस्तार दे सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ओंकारनाथ जी। आदरणीय नीलकंठ सावले जी। मैं अब आदरणीय पवन कुमार सर को आमंत्रित करता हूँ, वो आए मार्गदर्शन दें। जी, सभी को नमस्कार, धन्यवाद। बहुत सुंदर आज की जो हमारी वार्ता हो रही है, क्योंकि इस नए ज्ञान प्राप्त करने के चक्कर में कई बार हम जो हमारे अपना बेस है उसके बारे में जो परिचय का आज ये सत्र हुआ है, मुझे लगता है इसको हमें बारंबार करना चाहिए। परिचय भी हो जाएगा, उसके बाद जो अगली कड़ी है वो ये है कि हमने जो कार्य किए हैं उसका एक संक्षिप्त विवरण, एक्शन क्या लिया, उसका अनुभव क्या रहा। अनुभव अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, लेकिन उससे भी हमें सीख मिलेगी। तो इस तरह से ये कार्य को हम आप आगे बढ़ा रहे हैं सभी लोग मिलके, और एक इसको आत्मसात कर रहे हैं धीरे धीरे। ये हमारे जीवन का एक हिस्सा बन रहा है, जैसे अभी ओंकारनाथ जी ने बताया। तो हम जो अच्छी चीजें हैं उसको अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, एक दूसरे से सीखें, एक दूसरे से संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। फोन नंबर्स एक्सचेंज हो जाएंगे, होते भी हैं इस कार्यक्रम में कई बार। फोन नंबर एक्सचेंज होकर के अलग से कार्य भी शुरू हो गया, और उसके भी अनुभव फिर इस मंच के माध्यम से अच्छे और बहुत अच्छे नहीं भी अनुभव, वो भी जब साझा होते हैं तो हमें अपना कार्य करने में सुगमता मिल जाती है बाकी सदस्यों को, और हम गलतियां कम करते हैं। तो इस ध्येय के साथ आज हम जो हम चर्चा कर रहे हैं उस पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन जो बताया गया था उसमें एक थोड़ा सा मैंने बाकी बात कह दी। मेरा नाम पवन कुमार, और मैं करीब 20-30 साल से लगभग मैं इस रूरल डेवलपमेंट कह देंगे या मानव विकास के जो विभिन्न कार्यक्रम है उसके साथ में जुड़ा हूँ। योगाहार कक्षा की शुरुआत के दौर से ही जुड़ने का एक स्वाभाविक रूप से एक मौका मिल गया। उससे हमने बहुत कुछ सीखा, और हमारे जिंदगी में, हमारे कार्य करने में, हमारी सोचने की क्षमता में, उसमें काफी कुछ परिवर्तन आया है। तो आज सभी की बात सुनने का मौका है, और इस तरह की शेयरिंग हम एक निश्चित अंतराल में जरूर करें, चाहे हफ्ते में करें, चाहे 15 दिन में करें। तो इस तरह से बहुत सुंदर ये रहेगा, एक सुझाव ये भी। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत सुंदर। और जैसा आपने सुझाव दिया है, आदरणीय प्रभा बहन जी, मेरी आवाज पहुंच रही हो? आदरणीय प्रणाली मराठे जी, आदरणीय पुण्यकाम सामर्थ्य जी, आदरणीय जी प्रणाम, धन्यवाद। और सर को मेरा प्रणाम है। आज ये जो परिचय कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम के तहत मेरा नाम पुण्यकाम है, मैं समस्तीपुर जिला बिहार का रहने वाला हूँ, और मैं पतंजलि किसान प्रभारी के रूप में भी जुड़ा हुआ हूँ जिले से। और सर्वप्रथम मैं पतंजलि कृषक समृद्धि कार्यक्रम से जुड़ा आदरणीय रवि सर के माध्यम से, और फिर दैनिक योगाहार कार्यक्रम से जुड़ा, और इससे हमें तो बहुत लाभ हुआ है। उस पर तो अभी इतना समय नहीं बात करने का, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहूँगा कि मैं जो विगत योग से जुड़ा और ये विष मुक्त खेती आहार से जुड़ा, तो उसी का देन है कि मैं पिछले 6 महीना से गंभीर रूप से बीमार था, और उससे जुड़ने के वजह से ही मैं जल्दी स्वस्थ हो पाया, वरना बहुत मेरा गंभीर बीमारी के रूप में बचने का संभावना ही बहुत कम था डॉक्टरों के अनुसार। तो मैं चूंकि योग से जुड़ा हुआ था, विषम मुक्त आहार से जुड़ा हुआ था, इसलिए मैं सरवाइव कर पाया। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को, इससे जुड़े सभी सदस्यों को प्रणाम, अभिनंदन, धन्यवाद। धन्यवाद। और आदरणीय राम पद्मावर जी। ओम भरली माहिती होय होय। आदरणीय मंच को मेरा प्रणाम। मैं जैसे योगाहार क्लास शुरू हुआ है, मेरा नाम श्री राम पद्मावर, पुस्तक जिला यवतमाळ महाराष्ट्र से हूँ, और मैं शुरू से करीब नीलकंठ सावले जी से बात होने के बाद मैं ज्वाइन हुआ था, और 30-40 दिन के बाद ही मैं योगा क्लास में
ज्वाइन हुआ। बीच में थोड़ा कुछ काम की वजह से मैं लिफ्ट हुआ था, फिर से ज्वाइन हुआ हूँ। और योगा क्लास से मैं अपने योग क्लास में जैविक आहार के बारे में चर्चा करता हूँ, और जहाँ पे भी मौका मिलता है वहाँ पे इस बात की चर्चा होती है और उनको मोटिवेट करने का प्रयास करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय पद्मावर जी। और आगे में प्रणाली मराठी जी, अनम्यूट कर लें बहन जी। ओम। जी ओम। अ, मैं प्रणाली मराठी सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र से बोल रही हूँ। मैं एक स्कूल में टीचर हूँ और महिला तहसील प्रभारी देवगढ़। मुझे रंजना दीदी ने योग कक्षा लेने के लिए जुड़वाया था, तो मेरा इस क्लास से उसी तरह जुड़ना हुआ। तो मैं तो आप सभी मेरी प्रेरणा है, आदरणीय पवन कुमार जी, नीलाल भाई जी और सब भाई भ्राताश्री बहन जी, इनसे मैं रोज सीखने का प्रयास करती हूँ। और मेरा जो काम है वो स्कूल में काम है, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मुझे वहाँ देना पड़ता है। फिर भी मेरे जीवन का लक्ष्य तो इस भूमि की सेवा करना है। और क्या कहूँ, कहने के लिए खूब है लेकिन वक्त कम है। धन्यवाद। जी, वक्त कम, लंबी मंजिल, तेज कदम हमें चलना होगा। और खूब आप अपने विचार पर प्रकट करें। सभी सदन में उपस्थित जो रहते हैं भाई बहन अपने अपने विचार प्रकट करने के लिए, और निश्चित उनको हम इसलिए चीफ गेस्ट बनाते हैं कि आप अपनी बात रखें और निश्चित रखते रहेंगे। आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी। जी ओम। सदन को नमन। मैं नर्मदापुरम मध्य प्रदेश से, और जब से योगाहार शुरू हुआ है उसी समय से मैं जुड़ा हूँ। और इस योगाहार के माध्यम से मैंने बहुत योग शिक्षक और मुख्य अतिथियों को प्रयास किया ढूंढने का, जिससे मेरा बहुत दायरा बढ़ गया। और मैं जो है मतलब पूरे भारत के लोगों से, जहाँ जहाँ से भी हमने ढूंढे हैं, सबसे और बहुत अच्छे अच्छे विचार हमें मिले हैं, हमारे ज्ञान में वृद्धि हुई है। और इस काम को हम बढ़ा रहे हैं और साथ साथ कुछ नए प्रयोग भी कर रहे हैं, जो समय आने पर हम आपको बताएंगे। जी ओम। बहुत बहुत धन्यवाद मेहरा जी। आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी, शायद आवाज नहीं पहुंच रही है जी। आदरणीय रोहितास जी, आदरणीय रोहितास जी, मेरी आवाज पहुंच रही हो तो आप सादर आमंत्रित थे, अपना परिचय देने का कष्ट करें। आदरणीय रोमी राम जी। सादर प्रणाम सर। आप जो दीप से दीप जलाने का काम कर रहे हैं, इसके लिए आपको नमन। और इसी कड़ी में आपके माध्यम से मैं भी पूरा 1 वर्ष से जो काम एक अलग से कर रहा हूँ, वो चील और गिद्धों को बचाने का काम कर रहा हूँ, जो इन्वायरमेंट के लिए अत्यधिक आवश्यक हैं। तो ये एक लंबा सा थोड़ा सा विषय हो जाएगा, मैं इसके बारे में कभी बताऊंगा, लेकिन मैं इसलिए आज इस विषय को रखा क्योंकि ये केवल और केवल आप लोगों से ही प्रेरणा मिली है। इसके लिए आप सबको नमन। जी, और आदरणीय शरद वर्मा जी। जी, सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज परिचय का दिन है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इतना खूबसूरत, इतना अनुभव वाला सदन जो मुझे मिला वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सब मुन्नीलाल सर और रमेश सर जी ने मुझे जोड़ा था। जोड़ने के बाद में शायद आज तक कभी भी गैप नहीं रहा मेरा, और कितना भी जरूरी काम हो, लेकिन मैं इस सदन से जुड़ता हूँ कि मुझे लगता है कि आज की ऊर्जा अगर मैं नहीं जुड़ूं तो मुझे नहीं मिली। इसका अनुभव मुझे पूरे दिन रहता है, इसलिए ये बहुत मूल्यवान है। अब इसकी जितनी बड़ाई की जाए समय कम है, और इतने सारे भाई, इतने सारे गुरु, इतने सारे बहनें, सभी लोग मिले हैं, सभी को सादर प्रणाम। जी हो। जी धन्यवाद आदरणीय शरद भैया। और वो घंटी जरूर रख लेना अब आप।
जी, मैं घंटी अभी जो है गाड़ी बजा। ड्राइव कर रहा था, इसलिए वो कर नहीं पाया। कोई बात नहीं, हॉर्न बजा दिया करो। समय हो गया जी 2 मिनट का। आदरणीय जी आदरणीय रोहितास जी। हेलो जी मेरा आपको प्रणाम जी। मैं हिसार जिले से सीसवाड़ गांव से बोल रहा हूँ जी। अभी पिछले हफ्ते आपके प्रोग्राम से जुड़ा हूँ। आपका प्रोग्राम काफी अच्छा लग रहा है। मैं अभी 2-3 साल से ये नेचुरल खेती कर रहा हूँ और आपका प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, इसलिए आपका धन्यवाद। कहाँ से हो आप रोहितास जी? मैं जी सीसवाड़ गांव है जी, हिसार जिले से, हरियाणा से। हरियाणा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। स्वागत है आपका। इसी प्रकार से जुड़े रहे, अन्य किसानों को भी जोड़े। धन्यवाद। अगले मैं आदरणीय उमाशंकर प्रसाद जी को आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद मुंजा सर। मेरा नाम एक सूबेदार उमाशंकर प्रसाद, ग्राम पोस्ट मनियत, जिला भोजपुर। वैसे मैं किसान प्रभारी हूँ और मैं बाबा के सानिध्य में 2012 से जुड़ा था पतंजलि से। वहाँ हरिद्वार में जाकर डायरेक्ट, और उसमें से योग और प्राणायाम का जो कार्यक्रम जिले में और सब जगह चलता था। और इसके अलावा रवि सर के माध्यम से हमने आज से 1.5 साल पहले योगाहार क्लास में जुड़े हैं। तब से नियमित मतलब डेली इससे जुड़ते हैं और लाभ लेते हैं। और रह गया जैविक खेती करने के लिए, तो हम उस समय से प्रेरित हैं और ढैंचा वगैरह लगा करके खेत को शुद्ध करके और कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर फिर भी पिछले साल अभी गेहूं में मेरा थोड़ा सा घाटा लग गया। फिर भी भाई साहब बोले, मैं बोला कोई बात नहीं, लग जाने दीजिए, क्योंकि तबीयत मेरा कुछ खराब हो गया, मिसेज का भी हो गया, तो इसकी वजह से उसका देखभाल नहीं हो पाया। तो इसे योगाहार क्लास से हम, मेरा भी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गया था। एक दिन में 200 लैट्रिन कम से कम 2-3 दिन में हुआ था। योगाहार क्लास की और योग की और खान पान की और दिनचर्या की मेहरबानी है कि हमारा जिंदगी वापस परमात्मा की दया से मिल गया है और हम फिर इसमें अग्रसर होंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद। योगाहार के माध्यम से हम चर्चा भी करते हैं। योग क्लास जहाँ हमारा जो चलता है उसमें हम नियमित चर्चा में रखते हैं। और कहीं भी जाते आते हैं क्लास में या मीटिंग होती है हमारी, तो उसमें हम पक्का उसमें पार्टिसिपेट करते हैं कि नहीं, हम लोग के साथ में योग के साथ साथ आहार नहीं शुद्ध रखेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो इस योगाहार के माध्यम से हमको बहुत कुछ सीखने और जानकारी प्राप्त होने के लिए बहुत बहुत कुछ मिला और बाकी है, हम इसीलिए जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद योगाहार क्लास का। धन्यवाद जी, धन्यवाद आदरणीय उमाशंकर जी। आप परिवार सदा स्वस्थ रहें, ऐसी प्रभु से प्रार्थना करते हैं। सदन के सभी भाई बहन जिनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ है, कोई किसी कष्ट में है, उनके कष्ट निवारण के लिए हम सब प्रार्थना करते हैं कि सभी पूरा हमारा परिवार स्वस्थ और सुखी रहे। आदरणीय राहुल भौसले जी, राहुल जी का स्वागत है। जी ओम, सदन को सादर नमन। योगाहार कार्यक्रम बहुत ही अच्छा चल रहा है। आज मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे धुलिया से दुर्लभ जाधव जी जुड़े हैं, जो योगा आहार कार्यक्रम में पहली बार जुड़े हैं। हमारे भारतीय किसान संघ के हैं और वो जैविक खेती करते हैं धुलिया, महाराष्ट्र में। तो हम उनका स्वागत करना चाहेंगे अपने इस योगाहार कार्यक्रम में। और हम चाहेंगे दुर्लभ यादव जी भी आज से आगे रोज इस कार्यक्रम में जुड़े, जिससे उन्हें भी इस कार्यक्रम के विषय में और पूरे देश के किसानों से मिलने का और उनकी बातें रखने का, अपनी बातें रखने का मौका मिले। जी, स्वागत है यादव जी का, स्वागत है योगाहार कार्यक्रम में। दुर्लभ यादव जी, आपका माइक अनम्यूट करिएगा। मुन्नीलाल जी भाई साहब है जो अपने प्रभारी है। दुर्लभ आमंत्रित कर रहा हूं मैं उनको, वो आए और अपनी परिचय रखें, सुन अपनी पा बात रहे रखें। शायद अभी उनका अनम्यूट नहीं हुआ है। चलिए, हो जाता है जैसे। राहुल भैया बात कर लीजिए आप, जैसे हो जाता है उनको बुला लीजिएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। योगाहार कार्य जी 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 बोलिए। बिल्कुल भाई साहब, योगाहार के माध्यम से खुद भी मोटिवेट होते हैं और जिन भी चीफ गेस्ट आते हैं और जो योग सिखाने के लिए शिक्षक आते हैं, उनसे खूब मोटिवेशन मिलता है। काफी मजा आ रहा है काम करने में। करीब करीब 1 साल से हम जुड़े हैं
और मेरा नाम राहुल वसूले, अपना परिचय दे दूं, राहुल वसूले, छिंदवाड़ा से मैं बिलोंग करता हूँ, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से। मैं जैविक खेती करता हूँ। आदरणीय किशोर दुबे जी डॉक्टर साहब से की जो मैं चर्चा सुन रहा था, उनके विचार बहुत उत्तम है कि जो 3 बिंदुओं पे काम करना है तभी हमारी जैविक कृषि, जैविक खेती सफल हो पाएगी। लेकिन उसके लिए बहुत प्रयास करना होगा, सिर्फ बोलने से नहीं होगा, क्योंकि प्लॉट तैयार करना, प्लॉट दिखाना ये इतना आसान नहीं होता है कि हमने घर बना लिया और कंटिन्यू उसको दिखाते रहे। प्लॉट ऐसे होते हैं कि 4 महीने लगते हैं तैयार होने में और फिर 1 महीने में वो खत्म भी हो जाते हैं। तो सतत प्रयास करते रहना है, सतत लगाते रहना है, ताकि लोगों को हम मोटिवेट करते रहे और खुद भी सेल्फ मोटिवेटेड रहे। तो मैं अपने वाणी को ज्यादा ना बोलते हुए विराम देता हूँ। जैविक खेती हमें करना है और जिले को ही नहीं, पूरे राष्ट्र को जैविक बनाना है। इसी उद्देश्य के साथ कार्य कर रहे हैं और सब करते रहे। जी ओम। जी धन्यवाद राहुल जी, आपके उत्साह वर्धन को नमन करता हूँ। आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी, अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो तो आप सादर आमंत्रित हैं। गुरुदेव, मैं अगले मतलब 5 मिनट बाद उपलब्ध हो रहा हूँ। ओके ओके, धन्यवाद जी। आदरणीय हमारे प्रभा बहन जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो आप सादर आमंत्रित हैं। आदरणीय नीलकंठ सावले जी, आप तक आवाज पहुंच रही हो तो आप सादर आमंत्रित हैं, अगर आप नेटवर्क में हो। आदरणीय कृष्ण कुमार जी, आदरणीय गजानन जी, आदरणीय गजानन जी, स्वागत है। आज का विषय मेरे ख्याल में मैं अभी खोला मैंने। मैं आपको विषय बता देता हूं। आज हमने ये सोचा है कि जो सभी भाई बहन जुड़े रहते हैं योगाहार कार्यक्रम में, एक दूसरे को परिचय नहीं होता है, रोज जुड़ भी रहे हैं, और अपना ये फॉर्मेलिटी वाला योगाहार परिवार नहीं है, हम एक दूसरे को अवश्य जाने, और इसलिए हम सबका परिचय, और आप कब से जुड़े हैं, किसने आपको योगाहार कार्यक्रम में जोड़ा है, आपका परिचय क्या है, और इससे आपको क्या लाभ मिला है, या आपके कोई सुझाव हो, बस इतनी सी 2 मिनट में सबसे बात ले रहे हैं। तो आपका मैं स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। मैं गजानन पवार धामनगांव तहसील में रहता हूँ, अमरावती डिस्ट्रिक्ट है, और तकरीबन 14 साल से ये ऑर्गेनिक खेती या जैविक खेती जो भी बोलते वो मैं करता हूँ, उसमें प्रयोग करता हूँ। तो अभी 14 साल बाद मेरे को एक कपास की वैरायटी मिली है जो उन्नत बीज है, मतलब बीज को बीज अपने चलते रहेंगे, और उसका ये भी अच्छा है, स्टेपल लेंथ, आरडी पैरामीटर, उसका कपड़ा भी बनाने को मैंने डाला है अभी 100 क्विंटल रुई का। तो जैसा अभी ये छिंदवाड़ा वाले भाई साहब ने बोला कि अपने को ये प्लाट तैयार करना पड़ेगा, उनके बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और इसमें अभी नए नए जो ये अपडेट आते हैं, तो अपन ऑर्गेनिक खेती में भी वो बातें स्वीकारना चाहिए। नहीं तो होता क्या है कि अपन जो फार्मूला रहता है, समझो ये इसका है अपना जीवामृत, तो अपन सालों से वही कर रहे, तो उसमें कुछ चेंज करके देखना चाहिए। तो जैसा हमारे एक महाराष्ट्र में अन्ना साहब देशमुख करके है, तो मैं उनका नंबर कल अपने योगाहार से जुड़ने के लिए दिनेश जी को दे दूंगा। तो वो हर दिन नया प्रयोग करते हैं, मतलब ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, और जैसे कल ही मैंने उनका यूट्यूब पे देखा कि वो जार की खाद कैसी बनानी है, वो प्रति लीटर 1 ही ग्राम काम करती है। तो ऐसे नए नए जो अपडेशन है वो भी अपन ने करने चाहिए। और खेती का तो ये है कि अभी जैसा बायोडाइवर्सिटी तो बहुत आवश्यक है खेती में। तो अपने खेत में अगर बड़ा खेत है तो एक पीपल का और एक बरगद का पेड़ लगाना ही लगाना चाहिए आने वाले बारिश में, क्योंकि पोस्ट में ऐसा लिखा था कि पीपल का पॉल 100% कार्बन शोषित करता है। तो ये सब चीजें खेती में करना ही पड़ेगा, बाकी तो अपना चलते ही रहता है। जैसे आहार में अभी कल ही पढ़ा था कि अपन पुराने जमाने में आम का वो रस बना के खाते थे, तो अपने पुरखे 1 घंटा उसको भिगाते थे पहले। वो भिगाने से आम में जो टॉक्सिस होता है वो कम हो जाता है, उसका नाम भी वो पोस्ट में है। तो ये सब पुरानी चीजें अपने को चीजों का अभ्यास और ध्यान रखते हुए
आगे चलना पड़ेगा, ऐसा मेरा एक अभी मत बन रहा है। जी धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मार्गदर्शन मिलता रहता है। अब मैं आदरणीय दुर्लभ जी, आदरणीय राहुल जी, अगर यादव जी जुड़ गए हों तो उनको जोड़ ले। मैं जी राहुल जी, जी राहुल जी बोलिए। आदरणीय कृष्ण कुमार जी, अनम्यूट करें। सदन को ओम नमन बंदन। मैं कृष्ण कुमार महतो, झारखंड से फार्मर ट्रेनर और ट्रेनर ऑफ टीचर और रिटायर्ड टीचर, और इसे कार्यक्रम में जुड़ते आ रहा हूँ। और पहले तो मैं इस मामले में जैविक खेती के बारे जीरो था, खेती के बारे तो जीरो नहीं था। 40 साल पहले खेती किया था, रिटायर्ड होने के बाद फिर 4 साल से जैविक खेती कर रहा हूँ और अपने अगल बगल के पड़ोसी को थोड़ा बहुत खिला रहा हूँ, प्रेरणा दे रहा हूँ। 210 लोगों को प्रशिक्षण दिया है, वो लोग भी कुछ कुछ कर रहे हैं और ये ही अति उत्तम कार्यक्रम है। लोगों को प्रचार प्रसार करते रहता हूँ। लेकिन अभी जो फिलहाल कार्यक्रम इस जैविक के संबंध में जो कुछ चल रहा था और बहुत सारा जो प्रोडक्ट थे, कहने का मतलब ये ऑर्गेनिक वाला प्रोडक्ट आना बंद कर दिया गया है। मेरे यहाँ बहुत से लोग इसको आदी हो गए हैं, जैसे कि पतंजलि के जो ये ऑर्गेनिक सीड हैं या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हैं, ये तमाम लोग आदी हो गए हैं। और कुछ उमंग वगैरह का भी प्रचार प्रसार इतने जोर से किया गया, लोगों को इतना अधिक डिमांड है, लेकिन यहाँ नाम मात्र रह गया। अब तो हम लोग जमीन में रहने वाले आदमी हैं, जिधर जाते हैं उधर ही पूछते रहता है कि कब बीज आएगा, कब खाद आएगा। दुकान का क्या हो गया कि उसमें सप्लाई नहीं हो रहा है। तो इस तरह से अब तो जुड़ करके परेशानी लग रही है, घर से निकलना मुश्किल हो जा रहा है। लोग कि सब हम लोग आपका आदरणीय, आपका कहना ये है कि खाद की दुकानें बढ़ाई जाएं और खाद उपलब्ध कराया जाए किसानों को। जी है ही नहीं है, खेती बढ़ाने के बाद भी शुरुआत तो किया जाए, फिर से शुरुआत किया जाए। जी धन्यवाद, आपका सुझाव प्राप्त हुआ है और सुन रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने किसानों के हित के लिए अपनी बात रखी। आदरणीय पतंजलि समृद्धि कार्यक्रम से जी धन्यवाद। जी सदन को कोटि कोटि प्रणाम। जी मेरा नाम रंजना किनीकर, महाराष्ट्र से, और मेरा परिचय, और मैं योगा के साथ 10 साल से जुड़ी हुई थी। योग टीचर थी, योग कक्षाएं लगाती थी, अभी भी लगाती हूँ और योगा करती हूँ। मगर मुझे आदरणीय पवन राम पद्मावार जी ने पिछले 1.5 साल से जुड़ाया था योगा हर कार्यक्रम को, तो मैं तब से जुड़ी हुई हूँ और बड़ी लगनता से ही अभी अपना कार्य करके उस कार्य को पूरी निभा रही हूँ। और मैं अभी भी योग शिक्षक चीफ गेस्ट को आमंत्रित भी करती हूँ और जोड़ती भी हूँ। जैसे महाराष्ट्र से हो, कहीं भी से, देश से भी हो, फिर उनको योगा हर मंच पर लाने का कार्य कर रही हूँ। और मैं अभी, पहले हम योगा करते हैं, मगर अभी योगा के साथ हमें आहार तो ये इस योगा हर मंच से ही मिला हमें कि आहार के बारे में, जैविक खेती के बारे में, समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, गो सेवा, ये सब कुछ हमने इस योगा हर मंच से सीखा है। और आने वाली पीढ़ी को ही हम जागरूक भी करेंगे, सिखाएंगे। इसीलिए इस योगा हर मंच को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि ये योगा हर मंच सबसे अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण योगा हर मंच है कि इसने आज तक हमने बहुत सारे ऑनलाइन कार्यक्रम देखे, मगर योगा हर से बेहतर कोई कार्यक्रम नहीं है, क्योंकि ये हमारे सेहत के लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को
बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय मुन्नीलाल भाई साहब और आदरणीय पवन कुमार सर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इस कार्यक्रम को उन्होंने आगे बढ़ाया और सभी ने इस कार्यक्रम को ऐसे ही अपना कार्यक्रम समझकर निभाना चाहिए, साथ देना चाहिए और इसे आगे और आगे बुलंदी तक लेकर जाना चाहिए। जी ओम, धन्यवाद। आदरणीय रंजना जी, आप लगातार योग शिक्षकों से संवाद करती हैं, चीफ गेस्ट को ढूंढती हैं, और तो आपके परिवार के लोग या मित्र मंडली या अन्य लोग भी कहते हैं कि इसमें क्या मिल रहा है, क्योंकि ये सुरक्षित कार्यक्रम है, और लोग कहते भी होंगे कि आपको क्या इससे मिलता है, आप क्यों इतना परेशान होती हैं, तो आपको अपने आप में क्या ऐसी शांति मिल रही है या आपको क्या मिलता है जिससे आप यह काम कर रही हैं? जी मुझे भैया जी बहुत सुकून मिलता है, और अगर जिनके मन में और जिनके चेहरे पर जो आनंद मिलता है वो आनंद हम कभी पैसों से नहीं खरीद सकते हैं। वो आनंद और वो खुशी मिलती है, वो देखकर हमें बहुत आनंद मिलता है। चाहे जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, बस किसी की दुआ, किसी के चेहरे पर हंसी खुशी ये मिले और किसी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और तो हमारा जीवन सक्सेसफुल होगा। बस यही कहना चाहती हूँ। जी धन्यवाद, आपकी पुरुषार्थ को नमन। और एक बात कहना चाहती हूँ कि इस योगाहार मंच से मुझे बहुत सारे भाई मिले, जैसे शरद भैया है, मेरा जी भाई साहब है, मुन्नीलाल भाई साहब है, तेज भैया है, पवन कुमार सर, बहुत सारे भाई मिले हैं और एक बहुत सुंदर परिवार मिला है। और ये परिवार से जुड़ना चाहती हूँ और निरंतरता से इस कार्य को आगे बढ़ाऊंगी, सेवा दूंगी, जो भी मेरे से बन पाएगा वो मैं पूरा लगन के साथ करूंगी। जी हो। जी जी धन्यवाद बहन जी, आपका परिवार, आपकी भाई आपके साथ हैं और आपका परिवार बहुत बड़ा हो गया है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय कल्पना कोटले जी को, वो आए अपना अनुभव शेयर करें, अपना परिचय दें और युगाहार कार्यक्रम में कैसे जुड़ी और उससे क्या लाभ मिल रहा है, आगे कोई सुझाव हो तो वो भी प्रस्तुत करें। सदन को कोटि से प्रणाम और योगाहार प्रोग्राम में जुड़े सारे विद्वज्जों को और मेरा सत सत नमन। मेरे पास शब्द नहीं है इस योगाहार प्रोग्राम के लिए, क्योंकि ये परम पूज्य स्वामी जी के साथ जुड़ा हुआ, उन्हीं से मतलब जुड़ा हुआ ये प्रोग्राम है, इसीलिए ये तो अद्भुत और दिव्य तो होगा ही होगा। और ये मतलब सभी दिशाओं से जुड़ा हुआ है, सिर्फ योगाहार नहीं, सिर्फ योग और आहार नहीं, सारे आयामों को जोड़ा हुआ है ये। क्योंकि इस प्रोग्राम में मैंने कुछ चंद महीनों से देखा है कि यहाँ पद्मश्री और IAS IPS अधिकारी जुड़ते हैं, और वो मतलब किस प्रकार से लोगों तक मतलब शासन के नौकरी करते करते भी मतलब किस प्रकार से एक अध्यात्म जीवन को भी जीते हैं और दूसरों को भी बताते हैं, मैंने देखा है। और यहाँ कई 100 एकड़ 150 एकड़ बड़े बड़े फार्मर भी हैं यहाँ पे, लेकिन वो कितनी सादगी के साथ इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं, और वो कैसे लोगों को उन्होंने मतलब रोजगार दिया हुआ है और सभी को जोड़ा हुआ है। तो ये सभी दिशाओं से यहाँ पे जुड़े हुए लोग हैं, सिर्फ कृषक लोग नहीं हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि बड़े बड़े सब पोस्ट वाले भी और अध्यात्म के क्षेत्र में भी सब जुड़े हुए हैं। तो ये एक आध्यात्मिक परिवार है ये, मतलब जैसा अपना 1-2 लोगों का परिवार 8-10 लोगों का परिवार होता है, तो ये तो मतलब सैटेलाइट वाला एक जो एक अध्यात्म वाला बड़ा सा परिवार है, ये अनंत वाला परिवार है ये। और इसमें कितने सारे मतलब अनंत के और सब दिशाओं से सब बढ़ते हुए सब सभी आयामों को लेते हुए, मतलब इतना अच्छा लगता है ना ये प्रोग्राम, बहुत आगे तक चले और अनंत तक चले ये प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम का मतलब धरती पर एक कृषक जो पीड़ा है हमारे मन में कि जो रसायन खाद डाल डाल के जो उर्वरक क्षमता जो खत्म कर दी है, और जो हम इनडायरेक्टली हम अपनी ही थाली में जो जहर परोस रहे हैं, उस चीज के लिए मतलब काम होना चाहिए धरती पर। बातें तो इस प्रोग्राम में सिर्फ बातें ही नहीं होती, वो जमीन लेवल पे काम भी होता है। और पवन सर के माध्यम से तो इस प्रोग्राम में मैं जुड़ी हूँ, यादव भाई साहब, मुन्नीलाल भाई साहब के मतलब माध्यम से मैं इस परिवार में जुड़ी हूँ। इस योगाहार एक परिवार है ये। और आपने देखा कि जैसे अभी बाबूजी जुड़े हुए हैं, तो वो उनके पास इतना सारा अनुभव है, वो तो कितना करना चाहते हैं। और स्वामी जी का एक है ना कि जो रिटायर्ड हो गए, जो बोलते हैं कि जो रिटायर हो गए तो कोई काम के नहीं होते, तो वो बोलते हैं कि रिटायर्ड व्यक्ति तो अनुभव लेते हैं, पूरा अनुभव जो है उनके जीवन का वो तो वो ज्यादा दे पाएंगे, क्योंकि 40-50 साल तक तो सिर्फ सीखते रहते हैं।
और रिटायर्ड जो हो जाते हैं वो तो उनके पास पूरा मतलब अनुभव रहता है कि जीवन को कैसे जिया जाए, कैसा उन्होंने संघर्ष किया, तो वो हमारा टाइम बच जाता है, संघर्ष वाला टाइम बच जाता है और अच्छा अच्छा जीवन जो अपने से लेते हैं। जैसे शरद भाई साहब के पापा जी पिताजी ने उन्होंने किस प्रकार से स्ट्रगल किया, कैसे उनके पास एक बूंद भर जमीन नहीं थी, आज कितना बड़ा मतलब उनका इंडस्ट्रियल एरिया है, कितना बड़ा मतलब बहुत सब कुछ है। तो इस प्रकार से उन्होंने कितना मतलब सहन किया होगा, कितना स्ट्रगल किया होगा, तो उसी धरा पे आज शरद भाई साहब आराम से मतलब काम कर रहे हैं उन्हीं को लेते हुए। इस प्रकार से बहुत सारे अनुभवशील यहाँ पे जुड़े हैं। तो ये प्रोग्राम अद्भुत है। तो मैं शब्द नहीं है, बस सभी को धन्यवाद देती हूँ। और ये प्रोग्राम में और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब थोड़ा सा और टाइम मतलब पहले ले लिया जाए। योग तो करती है और मुझे बस इस बात से मैं अभी सभी के सामने बोलना चाहूँगी कि मैं थोड़ा योग में कम जुड़ती हूँ, क्योंकि मैं स्वामी जी की बात रोज़ सुनती हूँ, क्योंकि उनके सुने बगैर तो मेरा जीवन ही नहीं चलता। एक एक शब्द उनके रोज नए होते हैं, एक नई शक्ति होती है उनके मतलब सिखाने में, रोज नया सब नयापन होता है। तो वो जीवन के लिए वो जीवन दायनी होता है, तो वो थोड़ा कम जुड़ पाती हूँ मैं यहाँ पे। नहीं नहीं, तो वो तो एक ही बात है बहन जी। परम पूज्य स्वामी जी को सुन के आप योग कर रही हैं, इधर भी योग चल रहा है तो योग कर रही हैं, वो एक ही बात है। जी आपको बहुत बहुत शायदवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके पुरुषार्थ को, आपकी विचारधारा को, आपके त्याग और तपस्या को नमन करता हूँ। और अब अगर किसी भाई बहन का कोई सुझाव देना हो, कोई अपनी बात रखना हो, राहुल जी अगर किसी को कोई भी तो आप अनम्यूट करके अपनी बात रखें। रामकृष्ण रघुवंशी जी अगर आप आ गए हों नेटवर्क में तो आप अपनी जी बात रख सकते हैं जी। जी ओम, मैं नेटवर्क में आ गया हूँ। गुरुदेव को प्रणाम, सदन के सभी जुड़े हुए हमारे भाई बहन और जितने भी कृषक हैं सभी को प्रणाम। मेरा नाम रामकृष्ण रघुवंशी, तहसील सिवनी मालवा, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश, मास्टर ट्रेनर और फार्म डेवलपमेंट एक्सपर्ट। और अभी कुछ चीज़ों पे इंटीग्रेटेड फार्मिंग में कुछ नए आयाम हम स्थापित कर रहे हैं, जिनको सक्सेसफुल मॉडल होने के बाद डाटाबेसिस आपसे बहुत जल्दी मिलेंगे। और यहाँ पर हम लोग कुछ अब ऐसे नए प्रयोग कर रहे हैं, जैसे रमेश चंद्र मेहरा जी ने बताया। तो ऐसे हम लोगों ने एक परिवार में एक टीम बनाई है और इस टीम के साथ जुड़कर ही हम सब लोग काम कर रहे हैं। आदरणीय शरद भाई साहब लेफ्ट हो गए हैं अभी। बस मेरा परिचय इतना ही है कि मैं एक मास्टर ट्रेनर, फार्म डेवलपमेंट एक्सपर्ट और इंटीग्रेटेड फार्मिंग के ऊपर काम कर रहा हूँ। जी ओ। आप पर गर्व है रघुवंशी जी, आप पर गर्व है, हम सबको गर्व है और मध्य प्रदेश को गर्व है और युवाहार परिवार को गर्व है। आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं और सिर्फ जो है धरती माता को संभाल रहे हैं, किसानों की स्थिति को संभाल रहे हैं। आपका बात कितनी करें उतना समय नहीं है, बस इतना ही है कि आप पर गर्व है हमको जी। और जी बहन जी कुछ कहना चाहती हैं? जी हमें बताया गया था कि आपका कोई सुझाव है तो भी दो, तो वो मैंने लिखा था कि मुझे तो बार बार लगता है कि ये जो हमारे विचार है ये बच्चों के लिए बहुत ये है, इसलिए ये स्कूलों से ट्रेनिंग देना होगा, पहले टीचर बाद बच्चे पालकों को, तो सुधार होगा। बहुत जल्द ही चेंजेस आने शुरू हो गए। तो ये मन में आया विचार, इसलिए वो साझा करना पड़ा। मेरे जीवन का लक्ष्य भी तो ये है कि हमारी ये भूमि फिर से सोने की चिड़िया बने, स्वस्थ सुंदर बने, और इसके लिए ही काम करना। ये योगाहार क्लास मेरी प्रेरणा है। आप सभी मेरी आप सभी भाई बहन तो एक ऐसा सुंदर और सुनहरा कुटुंब है कि मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती हूँ। ओम, धन्यवाद। ओम जी बहन जी धन्यवाद, बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिया आपने कि बच्चों को, टीचरों को, अपन को इसके प्रशिक्षण देना चाहिए जी। रंजना जी ने शायद हैंड रेज किया था। जी धन्यवाद। मैं भी यही कहना चाहती थी, जो प्रणाली बहन ने कहा है, यही सुझाव देना चाहती थी कि हम योगा सिखाते हैं बच्चों को, क्लास में योगा भी होता है, मगर योग के साथ हम आहार पर भी चर्चा करें। और हर योग शिक्षक अगर ये कार्य करेगा तो फिर आने वाले बच्चों के दिमाग में आहार कैसे लेना चाहिए ये भी बिल्कुल फिट हो जाएगा, कि हम क्या खा रहे हैं और क्या नहीं खाना चाहिए हमें। ये उनको अगर अभी से थोड़ा थोड़ा मालूम होगा तो फिर वो सही दिशा की तरफ जाएंगे। बस यही कहना चाहती थी, और आगे आपका भी सुझाव दिया करें। जी जी धन्यवाद। और आदरणीय निर्मला बहन जी जुड़ी हुई हैं, मैं उनसे चाहूंगा कि वो अपना परिचय और इस युवा कार्यक्रम में कब से जुड़ी, किसने जोड़ा और क्या आपको लाभ मिला,
आप अगर बता सकती हैं, आवाज पहुंच रही हो तो आप साधना मंत्र थे। चलिए, योगाहार रिकॉर्डिंग टीम से जी बहन जी निर्मला जी। मुझे बहुत आराम है, इससे तो बहुत फायदा है। व्यायाम प्राणायाम ये सब जुड़े रहने से बहुत अच्छा है। मैं तो एक गृहिणी हूँ, काम करती हूँ, घर में रहती हूँ। मेरी उम्र है 73 साल और मैं नियमित व्यायाम प्राणायाम करती हूँ। मुझे बहुत आराम है। आज आपसे जुड़ी हूँ, मुझे बहुत आनंद हो रहा है आप लोगों को देख के, और ऐसा लग रहा करते रहो जीवन में। बहुत बढ़िया है, ऐसे ही कहाँ से चलते रहे। कहाँ से धन्यवाद। बहन जी? दीदी कहाँ से हैं आप? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र जिला बुल्ढाना, मलकापुर। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आप इसी प्रकार से प्रसन्न रहें और जी जी धन्यवाद। और किसी भाई का कोई जी आदरणीय और किसी का कोई हो, मैं अपनी बात बताना चाहता हूँ। जैसा कि आदरणीय रंजना बहन जी ने मुझसे कहा, मैं मुन्नीलाल यादव, जनसेवक, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से हूँ और पतंजलि किसान सेवा समिति का राज्य प्रभारी हूँ। और पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट आदरणीय पवन सर जी के जो अधीनस्थ जो कार्यक्रम चलता है जैविक खेती, ऑर्गेनिक खेती का, जैविक प्रमाणीकरण का, उसमें मैं टेक्निकल असिस्टेंट हूँ। और ये जो योगाहार कार्यक्रम जो चल रहा है, यह प्रेरणा मुझे मिली है क्योंकि योग की क्लासें सभी चलती हैं। मैं 2011 से परम पूज्य स्वामी जी से जुड़ा हूँ। जिला भारत स्वाभिमान का जिला प्रभारी रहा हूँ, फिर मैं किसान सेवा समिति का सह राज्य प्रभारी रहा हूँ, और मैं मंडल प्रभारी रहा हूँ। और फिर परम पूज्य स्वामी जी के साथ जुड़ते हुए चलते चलते अब जब क्लासें चल रही थी, एक बार परम सिद्धे आचार्य जी की तबीयत खराब हुई। आप सबको पता है कि उनको कहीं कुछ भोजन में किसी ने कुछ दे दिया, कुछ भी जो भी हो गया, वो उसका असर जो देखने को मिला। जबकि परम सिद्धे आचार्य जी, परम पूज्य स्वामी जी खूब योग करते हैं और पूर्णतः स्वस्थ हैं। जब उनको प्रभावित कर सकता है कोई जहर, तो आम जनता तो जहर केमिकल खा रही है और योग कर नहीं रही है या कर रही है। तो और कई बार समाज में ऐसे सवाल आए कि आपका योग शिक्षक को हार्ट अटैक आ गया, आपके फलाने योग शिक्षक को कैंसर हो गया, तो योग का अगर ऐसा होता तो उनको कैसे हो जाता। ये पता नहीं था कि योग करने से स्वस्थ होता है व्यक्ति, लेकिन अगर हम आहार दूषित खा रहे हैं, अगर आहार में हम जहर खा रहे हैं तो अपना असर करेगा। ये मन में हमारे विचार थे कि योग पर हमें पूर्ण विश्वास था कि योग तो हमेशा स्वस्थ रखता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम खाने पीने में गलती करते हैं, जिससे हमारा योग भी बदनाम हो रहा है और हम लोग को असर भी नहीं होता है। तो मन में आया, आदरणीय हमारे उसी समय पवन कुमार सर जी, विवेक बेनीपुरी जी और सभी पूरी टीम PORI की एक वेबिनार हुई। वेबिनार में कोरोना काल चल रहा था उस समय। उस समय वेबिनार में चर्चा चल रही थी कि अब अपन जो आगे प्रशिक्षण करेंगे तो किसान कैसे अपने पास इकट्ठे होंगे, कैसे किसान पूरे समय रहेंगे, क्योंकि किसान आता है और चला जाता है। तो उस समय मैंने अपना सबके सुझाव लिए जा रहे थे, जैसे आज सुझाव लिए जा रहे हैं, इसी प्रकार से वेबिनार में आदरणीय पवन सर जी ने, विवेक बेनीपुरी जी ने सुझाव लिए। तो मैंने उस समय सुझाव रखा कि परम पूज्य स्वामी जी कहते हैं कि योग करने से सब कुछ समस्याओं का समाधान होता है। तो मैंने कहा योग बहुत महत्वपूर्ण है, हम किसानों को क्यों ना योग कराएं। और तो उन्होंने कहा कि चूंकि मैं पहले ही से योग करा था, मैंने अपना अपना अनुभव सभी ट्रेनरों ने बताया। मैंने कहा मैं जिस गांव में जाता था तो सुबह उस गांव में पहुंच जाता था और गांव के सारे लोगों को, बच्चों को, बूढ़ों को, परिवार वालों को, किसान के सबको बुला करके योग कराता था। योग कराते थे तो सारे लोग आते थे और सुबह से उसी में हम अपनी जैविक खेती की चर्चाएं करने लगते थे, तो लोग सुनते थे और रुकते थे। तो आदरणीय विवेक बेनीपुरी जी ने कहा क्या आप इसमें योग करके दिखाएंगे क्या? मैंने कहा जी। तो दूसरे दिन जब उस समय हमारे अमित महेश्वरी जी स्टेट कोऑर्डिनेटर थे, उन्होंने कहा, उन्होंने तैयारी कराई। फिर हमने जो है एक दिन योग के बारे में बताया। तो उस दिन हमने योग करके नहीं दिखाया, सिर्फ अष्टांग योग और इसके बारे में जब जैसे बताया तो आदरणीय पवन सर जी ने कहा और विवेक बेनीपुरी जी ने कहा कि आप योग करके दिखाओ, जैसी क्लास में होता है वैसे करना चाहिए आपको, ये तो आपने बता दिया। तो फिर तीसरे दिन जो है, जो 2 मई थी, उस दिन हमने योग करके पहली क्लास ली। और जब पहली क्लास ली तो आप सोचा कि उसमें ऐसा कोई विचार नहीं था कि नए नए योग शिक्षकों से अपन योग कराएं या कोई पहले से कुछ नहीं था। तो कहा आप रोज कराएंगे। तो हमने पहले दिन हमने कराया, दूसरे दिन हमने शायद रीवा से
अपने जो आचार्य जी हैं उनको जोड़ा, देवी प्रसाद जी, और फिर अन्य लोगों को ऐसे ऐसे रोज एक एक व्यक्ति को, रोज नए योग शिक्षक को हमने जोड़ा। जैसे ही नए योग शिक्षक योग कराता था तो उनका अलग अलग अनुभव मिलता था। तो फिर ऐसा मन में आया, प्रेरणा अपने आप प्रेरणा मिलती गई कि अब हमें किसी भी व्यक्ति को रिपीट नहीं करना है। तो एक वर्ष 365 दिन 365 योग शिक्षकों ने योग किया। और फिर जब ये चल ही रहा था चर्चाएं, तो उस बीच में आदरणीय पवन कुमार जी ने एक प्रस्ताव दिया कि इसका हम नाम योगाहार क्यों ना रखें। योग और आहार, जब हम खेती की चर्चा भी कर रहे हैं, योग की चर्चा कर रहे हैं, तो दोनों को मिला करके इन्होंने योगाहार कार्यक्रम आदरणीय पवन सर जी ने दिया, तब से ये नाम योगहार हो गया। इसके बाद जैविक निर्मल ग्राम अभियान यात्रा के बारे में भी पवन जी ने सुझाव दिया कि हम गांव गांव में जैसे यात्राएं भी निकाल सकते हैं। तो वो भी जैसा आदरणीय बने सिंह जी ने बताया था कि मैना गांव में पहली यात्रा तो महाराष्ट्र में नीलकंठ सावले जी वगैरह ने निकाली थी, दूसरी मैना गांव में जो है वहां पहुंचा और निकाली गई। ऐसी जगह जगह निर्मल ग्राम अभियान यात्राएं भी निकाली गई, हाथ में जो है जैविक खेती के जो है नारे लगाते हुए गाँव गाँव में घूमे और उससे प्रभावित हुए। इस प्रकार के कार्यक्रम शुरू हो गए और ये योगाहार कार्यक्रम अद्भुत योगाहार कार्यक्रम बन गया। अब तो उसमें जैसे आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी ने पद्मश्री चीफ गेस्ट यहाँ आमंत्रित किए, जो वरिष्ठ जिन्होंने भारत सरकार ने जिनको गांव से निकाला समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने का, वह व्यक्ति हमारे योगाहार कार्यक्रम में उनका हमें अनुभव सुनने को मिल रहा है। हमारे आईएएस अधिकारी भी आ रहे हैं, वैज्ञानिक भी आ रहे हैं, और लगातार पीओआरआई के जो हमारे सम्मानित वैज्ञानिक हैं, लगातार किसानों का और उनका संवाद होता है और विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान हो रहा है। और अब हर क्लास में आहार की चर्चा पहुंच गई, योगाहार की चर्चा पहुंच गई, यहाँ तक कि परम सिद्धे आचार्य जी का भी आशीर्वाद मिल चुका है, परम पूज्य स्वामी जी का आशीर्वाद मिल चुका है, हमारे सभी मुख्य केंद्रीय प्रभारी संत जन जो भी सन्यासी जन है परम पूज्य, उनका सबका आशीर्वाद मिल चुका है इस योगाहार कार्यक्रम में। और इस योगाहार कार्यक्रम की चर्चा लगातार हो रही है, पूरे देश भर में हो रही है, विदेशों से, पाकिस्तान से, अमेरिका से, कनाडा से, नेपाल से, और इनसे भी हमारे भाई बहनों ने जो है चीफ गेस्ट और योग शिक्षकों को जोड़ा। तो ये योगाहार कार्यक्रम लगातार अपनी गति पे चल रहा है। पिछले उत्सव जो हमने मनाया था उसमें ये भी आया था कि इसको विश्व रिकॉर्ड बनना चाहिए और बनाएगा। तो आप सबसे के सहयोग से और सहभागिता से यह निश्चित है कि विश्व रिकॉर्ड बनाएगा, क्योंकि आज तक कोई भी क्लास योग और आहार की दोनों की चर्चाएं लगातार कभी कंटिन्यूअस हो ही नहीं रही हैं। ये कोरोना काल से लगातार ये चल रहा है, इसी प्रकार का स्वैच्छिक रूप से चल रहा है और ये चलता रहे। और आपसे यही विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि इसीलिए हमने सोचा था कि अपन बीच बीच में, जैसा अभी आज पवन सर जी ने निवेदन किया, बताया, सुझाव दिया कि हम अब बीच में अब और फीडबैक लेंगे कि हमने क्या क्या किया है, हम क्या कर रहे हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, ताकि हम आपस में एक दूसरे से बिल्कुल मिले जुले रहें कि फलाना व्यक्ति कहाँ से है और कैसे है। ये भी मैं अब अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद। और धन्यवाद के लिए, आभार के लिए मैं दिनेश जी को आमंत्रित करता हूँ